चलो देखो, अब तुम लोग के लिए एक खास चीज लेकर के आए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पता। क्या चीज? पता को इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस, ठीक है। क्या चीज कहते हैं? ADDRESS। एड्रेस मीन्स क्या होता है? पता है ना। अब देखो, ये पता तुम लोग के लिए बहुत जरूरी पता है, ठीक है। इसका जानने का क्या क्या फायदा जो पहले समझ लो, ठीक है। सबसे पहले नंबर चुप। सबसे पहले नंबर तो ये जानकारी रहेगा, तो तुम किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरेगा ना, तो उसमें तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा अहम भूमिका तुम्हारा निभाएगा, पता है कब? पर तुम्हारी घड़ी शादी ब्याह लगता साहब, ठीक है। समझा है क्या? जैसे तुमको कुटुंब नाता देखने के लिए आते हैं, किसी के घर में अभी भी जब आते हैं, लड़की को देखने जाओ या लड़का को देखने के लिए जाओ, तो वहाँ सबसे पहले अगर बात किया जाता है, लड़का से कुछ पूछ पाछ लिया, तो पूछता उछता ज़्यादा करके यही सब चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? लिखवाने के बाद आता है कि लड़का से कुछ लिखवा लिया जाए, है ना, उसका हैंड राइटिंग चेक करने के लिए और नॉलेज के लिए कि क्या उसको पता है। तो सबसे पहले उसको यही लिखवाया जाता है, ठीक है, कि आप अपना थोड़ा सा एड्रेस लिख करके हमको दे दीजिए, है ना। समझा है क्या? और एड्रेस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उल्टा पुल्टा बहुत सारे लड़का लिख देता है, ठीक है। उसको सही से कहाँ पर पहले नाम पता कहाँ लंथ फल बैठा करके लिख देगा, ठीक। और इस तरीका से अगर तुम लिखता है तो तुम्हारा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा उससे, ठीक है। एड्रेस कई तरीका से लिख सकता है, लेकिन अगर इस तरीका से लिखता है तो वो सबसे बेहतर तुम्हारा दिखेगा, ठीक ना। और इसी से पता चल जाता है कि बच्चा क्या पढ़ा लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। लास्ट में बहुत सारे बच्चा पता ये छोड़ देता है योग्यता। क्या चीज़? योग्यता। क्या चीज़? योग्यता। योग्यता का मतलब पता क्या होता है? तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो, है ना। समझा है क्या? कभी कभी शैक्षणिक योग्यता भी लिखा रहेगा, उसका मतलब यही होता है पढ़ाई लिखे, तुम कहाँ तक पढ़े लिखो, जो कि यहाँ दर्शाना पड़ेगा। ताकि देखो नाम से तो पता चल जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, पिता का नाम माता का नाम सब कुछ पता ही चल जाएगा अगला आदमी को जिसको तुम लिख के दे रहा है। ग्राम घर पता चल जाएगा, पोस्ट पता चल जाएगा, तुम्हारा थाना प्रखंड जिला सब पता चल जाएगा, राज्य पता चल जाएगा, ठीक है। इससे तुम्हारा सब लोकेशन पता चलेगा, कहाँ का तुम रहने वाला है, माता पिता का क्या नाम है, ठीक है। लेकिन योग्यता से ये भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो, है ना। समझ में आया क्या? हाँ। तो इस तरह से एड्रेस लिखना बहुत जरूरी होता है, और यही तुम्हारा सही रहेगा, तुम लोग के लिए बेहतर रहेगा। इस तरह से लिख दिया ना, विश्वास करो, जो लड़का वाला है उसका 2-3 लाख रुपया बढ़ जाएगा, और जो लड़की वाला रहेगी तो भले ना ज़्यादा देवे फिर चक्कर है ना। जैसे कि टारगेट होगा कि कुटुंब को इतना कुटुंब लेने वाले हैं, एक आध गुना घट जाएगा। क्योंकि देखो लड़की का भी शादी विवाह में थोड़ा सा एक चीज़ देखा जाता है कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है तो थोड़ा सा क्या होता है ना, लोग अगला आदमी पैसा मांगने से थोड़ा सा ज़्यादा सोचे थे कितना कि हम इतना लेंगे, लेकिन देखेंगे जब लड़की पढ़ी लिखी अच्छा है, टैलेंट है, उससे बात विचार करने बाद पता चलता है, तो वो क्या करते हैं ना कि पैसा का डिमांड करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं कि नहीं हमको इतना चाहिए ही चाहिए। वो आदमी धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अभी देखो 100-200 ट्यूशन फीस दे करके चाहे स्कूल कोचिंग कर करके बच्चा पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई में उतना खर्च नहीं है, ठीक है। सरकारी स्कूल ट्यूशन वगैरह में उतना कोई खर्च नहीं है, ठीक है। समझा क्या? बाहर रहने के बाद पढ़ाई लिखाई में खर्च है, लेकिन गांव से अगर कोई बच्चा लड़का हो या लड़की पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो इतना नॉलेज है तो कम से कम उसको जरूर होगा, अगर बढ़िया से पढ़ाई कहीं कर रहा होगा तो। जब इतना नॉलेज होगा ना तो बता रहे हैं तुमको, हम पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तो खर्च हुआ नहीं, लेकिन उनका 1-2 लाख रुपया कंप्रोमाइज हो गया, ठीक है। समझा क्या? हमको कभी कभी गार्जियन कहते हैं एक काम करता ना, अरे 50 रुपये लेता ना, तो हम बोले चलिए हम आपका 50 रुपया तो ले लेते हैं, चलिए मानते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा 50 रुपये में कहाँ पढ़ाइए, घर जगह थोड़ी ना पढ़ा देगा। चलिए दरअसल बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे को, लड़की को अगर पढ़ा लिखा रहे हैं, ठीक है, चाहे लड़का को किसी को पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर लड़की को पढ़ाए तो सबसे बेनिफिट यह है कि आपका क्या होगा, 2 लाख रुपये कम जाएगा, इतना जान लीजिएगा, है ना, दहेज देने के वक्त, ठीक है। जब आपकी लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तब, जब लड़की पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो ऐसा तुम बहुत सारा आदमी का मुंह से सुनता करे लड़कियां पढ़ा लिखा ना, ये छोड़ना ज़्यादा पैसा उसा बोल दे, कर जाए शादी, अपने फूट बना के अच्छे सकी, सुनता है नहीं सब बात, है ना। और उसको काट करके शादी चलाता है। ऑप्शन उसको मिला क्या चीज़ का कि नहीं पढ़ा लिखा हुआ है ना। अब अभी भी बात चलता है किसी का, तो तुम अगर 9 10 में क्या हुआ, लड़की थोड़ा सा पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो लगेगा लड़की ना पढ़ा लिखा लिए ना अच्छा लगे। 5 आदमी जाता है क्यों देखने के लिए, 5 आदमी का 5 किस्म का सोच रहता है ना। समझा क्या? और रहा बात तुम लोग तो झुमू के ना ये गोरकरिया